तो दोस्तों, हम इससे पहले मॉइस्चर के जो स्पॉट आप सिविल कंस्ट्रक्शन में घर बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी वॉल पर जो मॉइस्चर के बड़े बड़े स्पॉट पड़ते हैं जो ग्राउंड से शुरू होते हैं और बाज़ टाइम फर्स्ट फ्लोर पे भी वो ब्लॉक्स की वजह से, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि ब्लॉक्स जो ज़मीन के साथ रखे होते हैं, ज़मीन के साथ जुड़े हुए होते हैं, स्टॉक चट्टे पे, ब्लॉक के थल्ले पर, या जहाँ ब्लॉक की फैक्ट्री पर मिट्टी का फ्लोर होता है, मट्टी पे रखे होते हैं, तो वो मट्टी से मुख्तलिफ केमिकल्स जो है वो उसमें क्लोराइड आयन होते हैं, सल्फेट आयन होते हैं, वो अटैक करते हैं जाकर सीमेंट के साथ। क्योंकि सीमेंट का फार्मूला अगर आप देखेंगे सीमेंट की केमिकल कंपोजिशन, तो उसमें जितने भी उसके अंदर केमिकल्स सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो सब उसमें ऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब वो ऑक्साइड की मिकदार यहाँ से क्लोराइड और सल्फेट आयन जो हैं वो आपके सब फ्लोर से, सब स्ट्रक्चर से जब ट्रांसफ़र होकर ऊपर जाते हैं, तो वो जाकर आपका जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, ऊपर जो कमरे बने हुए होते हैं या गैरेज बना होता है या जो भी है, उसकी दीवारों में वो प्लास्टर को और उन ब्लॉक्स को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं, सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन। क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है या हमारा जो प्लास्टर है, उसमें जो सीमेंट इस्तेमाल होता है उसमें ऑक्साइड आयन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऑक्साइड आयन जो है वो केमिकल रिएक्शन करते हैं क्लोराइड आयन के साथ और सल्फेट आयन के साथ। तो इस मट्टी में से जो पानी है, वो उसका जो मॉइस्चर, नमी ऊपर जाती है, वो इस मट्टी में से क्लोराइड और सल्फेट आयन लेकर ऊपर जाती है नमी, और वो जब नमी ऊपर जाती है वो जाकर यहाँ जो प्लास्टर होता है आपका या जो ब्लॉक होता है, उसमें जो ऑक्साइड आयन होते हैं उनके साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये मेरा केमिस्ट्री है, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। तो अब हम आपको मुख्तलिफ तरीके में आपको बता रहा था कि आप किस तरीके से अपने सुपर स्ट्रक्चर को सेव कर सकते हैं, किस किस्म के बैरियर आप बना सकते हैं। मैंने पटलों का तरीक़ेकार बताया आपको, मैंने वो ब्लॉक और ब्रिक्स आपको इस्तेमाल करने से मना किया। ब्रिक्स और ब्लॉक्स, सीमेंट ब्लॉक्स को कतन इस्तेमाल ना करें जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए रखे हो स्टॉक में और उस पर बारिश हो गई हो, तो वो ब्लॉक आप भूल कर भी उसे आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, या आप अपने जो आपका सब फ्लोर है, यानी ग्राउंड से नीचे नीचे जो मिट्टी के अंदर दफन हो जाने वाली जगह है, वहाँ पर आप इस्तेमाल करें। लेकिन ऊपर जहाँ धूप लगती हो, जहाँ पर बारिश आती हो, वहाँ पर उसको मत इस्तेमाल करें, वरना वो क्लोराइड उसके अंदर ही होता है और वो क्लोराइड उसके अंदर से बाहर निकल कर सीमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करता रहता है और वो आपका सीमेंट झड़ता रहता है, रंग झड़ता रहता है और आपका घर बदनुमा नजर आता है। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब एक बहुत ही आसान इसका हल जो है वो भी है। आपको दोस्तों पता होगा कि ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन प्लास्टिक की शीट, जिसे आम ज़बान में मुख्तलिफ जगहों पर शॉपर का नाम दिया जाता है, शॉपर भी कहते हैं। तो ये पॉलीथीन शीट, प्लास्टिक की शीट, इसको अगर आप 100 साल मिट्टी के अंदर खोद कर 100 साल एक टुकड़ा दबा दें और 100 साल के बाद उस टुकड़े को निकालें, तो वो पॉलीथीन शीट वैसी की वैसी ही होगी। वो कतन गलती नहीं है पानी के अंदर, पॉलीथीन शीट। तो आप अपना जितना भी सब स्ट्रक्चर है, दीवारों के नीचे जो आपने 13 इंच की या 15 इंच की जो दीवारें बनाते हैं पहले आप ब्रिक्स की, और उसके बाद फिर आप फर्श के लेवल पर आ जाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर जितना भी आपका नीचे दफन होता है, ये 13 इंच की होती है, फिर उसके बाद ये ऊपर 13 इंच की होती है, नीचे 15 इंच की होती है, और उसके नीचे फिर आप एक कच्चा भी करते हैं जो रोड़े वोड़े कूट कर डाले जाते हैं। तो आप अपने जितना भी जो सब स्ट्रक्चर है उसको आप पॉलीथीन शीट से रैप कर दें। रैप का मतलब ये है कि इसको पूरी को पॉलीथीन शीट लपेट दें। पॉलीथीन शीट इस तरीके से ऐसे 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 और इधर से आकर इस वाले बीम पर या प्लिंथ पे ऐसे करके, और इसको ऊपर जहाँ डीपीसी आप डालते हैं, इस डीपीसी के नीचे भी लाकर, और यहाँ से आप इसको नीचे यहाँ तक ले जाएं। नीचे तक मत लेकर आए, क्योंकि नीचे तक लेकर आने में आपका जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, सब फ्लोर के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, वो आप घर जो है वो आप अपनी जो आउटर कंपलसरी ओपन स्पेस होती है, यानी गलियां जिसे कहते हैं अपने घर की, यानी ये आपकी बाउंड्री वॉल है बंगले की या घर की, और उसके बाद आपका ये अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है,
और उसके बाद साइडों में गलियां हैं या गैरेज हैं, वो अंदर के स्ट्रक्चर से 1 फुट कोई नीचे रखता है, कोई 2 फुट नीचे रखता है, और स्टेप बनाकर यहाँ पर स्टेप बनाकर अंदर जाने के लिए जगह बनाई जाती है। तो यहाँ गाड़ी खड़ी की और यहाँ स्टेप पे पैर रख के आप अपने घर के अंदर दाखिल हो गए। ठीक है जी, सब फ्लोर। तो यहाँ आप नीचे रखते हो, तो इसलिए इस जो प्लास्टिक की शीट है इसको आप बहुत ज़्यादा नीचे ना लेके जाएं। अगर आपका घर किसी बराबर के घरों में जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपकी अपनी टेक्निक है, अपना दिमाग है। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ और मैं आपको पॉलीथीन शीट बता रहा हूँ कि पॉलीथीन शीट एक ऐसा आपका प्रोटेक्टिव शीट है या ऐसा जो वो बैरियर बनता है उससे, कि इस बैरियर से आप सारी ज़िंदगी के लिए आपका जितना भी मॉइस्चर है वो इधर ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप कहेंगे कि जी आपने नीचे डाल दिया है और यहाँ ऊपर जो मट्टी भरी भी होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ भी मट्टी की सब फिलिंग होगी, तो आप इसका बैरियर ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ऐसे लाकर इधर से, यानी इधर से आप प्लास्टिक शुरू करें, क्योंकि इसके नीचे तो आप डाल नहीं सकते, ये नीचे रोड़े डले हुए हैं और नीचे आपका सीसी फ्लोर हुआ हुआ, कच्चा फर्श डाला हुआ है आपने, उसके ऊपर आपने ये ब्रिक वॉल खड़ी की है आपने 15 इंच की, उसके बाद ये ऊपर 13 इंच की, उसके बाद यहाँ ऊपर 9 इंच की आप खड़े करेंगे। ठीक है जी, तो ये सब फ्लोर है जो ज़मीन के अंदर की कंस्ट्रक्शन, ज़मीन के अंदर का। तो आप प्रोटेक्टिव लेयर प्लास्टिक की ऐसे डाल के यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये मट्टी में ये प्लास्टिक आपका मट्टी और इस दीवार के साथ बैरियर बन जाएगा। तो कभी भी मॉइस्चर जो होगा, मॉइस्चर जो है वो ज़मीन से यहाँ से चढ़ के आपको आपके इन ब्लॉक्स में और यहाँ से ट्रैवल करता हुआ यहाँ से ऊपर नहीं निकलेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पूरे पे, इस जगह पे पूरे पे एक पॉलीथिन लेयर बिछा दें। जहाँ जैसे लेवल आपका अप डाउन है, स्प्लिट बना हुआ है, यानी कोई कमरा ऊंचा बनाया है आपने, लॉन थोड़ा नीचे बनाया है, बाहर का लॉन जो है वो फिर 2 फीट नीचे है, गलियां फिर 1 फीट नीचे है, तो स्टेप यानी स्प्लिट यूनिट टाइप का घर आपने बनाया, ऊंचा नीचा जैसे कहते हैं, तो उसमें आप इस पॉलीथिन शीट को आप पूरी को यहाँ पर रैप कर दें। और हो सके तो इन बीम्स को, ये जो नीचे आपके फाउंडेशन होता है जो दीवार के नीचे, ये दीवार है आपकी और 9 इंच की, और इसके नीचे 13 इंच की, और 13 इंच के नीचे फिर 15 इंच की, तो ये सारे को आप प्लास्टिक शीट से रैप कर दें। ऐसे भी प्लास्टिक शीट डालते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन बैरियर बन जाता है। कभी भी वो पॉलीथिन शीट गलती नहीं है, ना उस पर जो है वो किसी और केमिकल का रिएक्शन होता है, तो वो गलती नहीं है, वो यहीं पड़ी रहेगी। इसके ऊपर आप एक सब फ्लोर कच्चा फर्श डाल दें, उसके बाद आप अपनी मैसनरी करके सब काम कर लें, और जब आखिर में जब यहाँ मार्बल लगाने लगे तो आप मार्बल के नीचे फ्लोर करके और ऊपर मार्बल फिट कर दें। तो आपका बस इसमें सिर्फ एहतियात करने की ज़रूरत है कि ये जो आप पॉलीथिन डालेंगे, ये वाली लेयर, ये कहीं से डैमेज ना हो, और इसको रैप करते हुए इस कोने न फटे। थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत तलब काम है, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत, और ये प्लास्टिक की कोई इतनी कॉस्ट नहीं है। अगर ये आप प्लास्टिक डाल देते हैं तो आपको डीपीसी डालने की जरूरत नहीं है, आप इसी के ऊपर डायरेक्ट ब्रिक लगा सकते हैं प्लास्टिक के ऊपर। ठीक है जी, आपको वो 2 इंच की जो डीपीसी लेयर डालने की, वो क्योंकि आपने प्रोटेक्टिव लेयर डालनी है, तो प्रोटेक्टिव लेयर आप पॉलीथिन शीट जब आप लगा रहे हैं तो फिर आपको डीपीसी पे खर्चा करने की क्या जरूरत है। 10, 15, 20 हज़ार रुपये आपके डीपीसी में खर्च हो जाए, उसमें केमिकल, उसमें मॉलिसेस या कोई भी चीज़ डालें, आप पटलो डालें। तो आप डायरेक्ट जो है पॉलीथिन शीट से आप एक बैरियर क्रिएट कर लें। वो बैरियर आपके ज़मीन के अंदर से किसी किस्म का मॉइस्चर, नमी, पानी, कोई क्लोराइड, क्लोरीन, सल्फेट आयन, वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होंगे और आपके सुपर स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज आप पॉलीथिन शीट को भी समझ गए होंगे। सबसे सस्ता और आसान हल है और बहुत ही देर पाया और बहुत ही कारआमद है। मेरा आजमाया हुआ है, मैंने बहुत जगहों पर इसमें आजमाया है। बहुत सारे लोग बिचुमेन कोटिंग, तो बिचुमेन याद रखें, बिचुमेन जो है वो ऑयल बेस होता है और बिचुमेन कभी भी चिपकता नहीं है। कुछ अरसे के बाद वो भी बिचुमेन के पीछे से जो है वो ट्रैवल करता हुआ, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने यहाँ बिचुमेन लगाया, तो वो जो क्लोराइड है या सल्फेट आयन है वो उस बिचुमेन के नीचे से आपकी ब्लॉक को या ब्रिक को या प्लास्टर को डैमेज करते हुए वो फिर भी ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मैंने बिचुमेन को फेल होते देखा है, लेकिन पॉलीथिन को मैंने आज तक फेल होते नहीं देखा है। ख़ास तौर पे सुपर स्ट्रक्चर को बचाने के लिए पॉलीथिन का इस्तेमाल करें। उसके अलावा, पॉलीथिन के अलावा मैं आप 1-2 चीज़ें और हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पॉलीथिन मेरा आजमाया हुआ है,
आप पॉलीथीन शीट यूज़ करके अपने घर को, सुपर स्ट्रक्चर को महफूज बना सकते हैं, बदनुमा दागों से बचा सकते हैं, रंग झड़ने से बचा सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक प्रोग्राम में ये डीपीसी और डैम्प के बारे में जो प्रोग्राम मेरा ये चौथा अभी चल रहा है, इसके बाद मैं पांचवा प्रोग्राम करूँगा। आप ये देखें कि कभी आप बाज़ घरों में सर ऊपर की तरफ उठाएंगे, यानी ओवरहेड आप देखेंगे तो आपको छत के नीचे बड़े बड़े दाग नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से रंग उतर गया होगा, प्लास्टर झड़ रहा होगा। तो वो किस वजह से होता है, और उसको ना हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं ख़त्म कर सकती। ये मैं आज आपको बता दूं कि ये जो दाग धब्बे जो आपके सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट आयन और मुख्तलिफ चीज़ें जो जाकर केमिकल रिएक्शन करती हैं, ये एक केमिस्ट्री है बहुत बड़ी। और मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने लगूंगा तो यानी आप भी परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये अगर आपके घर में ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है, क्लोराइड ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे लोग इसके हल बताते हैं। मैंने अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है 1978 से लेकर मैं अभी तक ये काम कर रहा हूँ, और मैंने तकरीबन जर्मनी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्मनी में इन एडमिक्सचर्स पे काम होता है, कंस्ट्रक्शंस के जो केमिकल्स हैं उन पे काम जर्मनी में बहुत ज़्यादा होता है, रिसर्च भी जर्मनी में बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ के जर्मन्स पाकिस्तान आए, लेकिन वो भी इसका हल नहीं निकाल सके कि जो डैम्प ट्रांसफ़र हो गई ब्लॉक के अंदर और उसने प्लास्टर को डैमेज कर दिया, रंग को डैमेज कर दिया, उसको दुनिया की कोई ताकत सही नहीं कर सकती है। वो ख़राब है तो ख़राब ही रहेगा, जब तक आपका घर वो इस ज़मीन पर मौजूद है वो वैसा ही रहेगा, उसको कोई दुनिया की ताकत सही नहीं कर सकती। अब मैं आपको अपने पांचवें प्रोग्राम में ओवरहेड, यानी आप सर ऊपर करके देखेंगे तो आपकी जो छत नज़र आ रही है, जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस छत में जो बड़े बड़े दाग मॉइस्चर के पड़ते हैं, वो दाग क्यों पड़ते हैं और हम क्या एहतियात करें कि वो दाग ना पड़े, तो वो उसकी एहतियात बताऊंगा। लेकिन अगर वो पड़ गए तो उसको ख़त्म करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा, कोई मिस्त्री, कोई सुपरवाइज़र, कोई इंजीनियर, कोई केमिकल बनाने वाली कंपनीज, दुनिया की कोई भी कंपनी, मैं चैलेंज करता हूँ कि उसको नहीं ख़त्म कर सकती, नहीं ख़त्म कर सकती, नहीं ख़त्म कर सकती। तो बस इतना ही। इसके बाद मैं पांचवें प्रोग्राम में आपको उसके बारे में एहतियात, इनके बारे में मैंने एहतियात ही बताई है। ख़त्म होने का मैंने कहीं पर जिक्र नहीं किया कि जी वो हो गया है तो आप ये करें तो वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कतई नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये हो ही नहीं सकता। कंपनियां अपने केमिकल्स बेचने के लिए आपको कहेंगी जी ये कटाई करें, दोबारा प्लास्टर करें, ये करें, वो करें, कुछ भी नहीं हो सकता। ना हुआ है, मैं तजर्बा कर चुका हूँ, एक तजर्बा नहीं, मैं सैकड़ों तजर्बे कर चुका हूँ। ये मॉइस्चर ख़त्म नहीं होता, जो आ गया आपके घर बनाने के बाद उसमें पेनिट्रेट हो गया, क्योंकि वो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स अंदर घुस गए, उन्होंने सीमेंट के साथ रिएक्शन कर दिया, तो वो दाग पड़ गए। वो दाग ख़त्म नहीं हो सकते, वो झड़ते ही रहेंगे। आप उसको ख़त्म करेंगे दोबारा हो जाएंगे, ख़त्म करेंगे दोबारा हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो दाग रहेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह छत में भी अगर वो हो गया तो वो ख़त्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। हाँ, एहतियात लाजिम है, आप एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह। और बहुत छोटी सी एहतियातें हैं ये, जब आप लाखों रुपया बल्कि करोड़ों आप कहें, क्योंकि अब घर बनाना आसान नहीं है। इस वक्त डिफेंस में आपका जो 500 गज का प्लॉट है वो इस वक्त पोश एरिया जो डिफेंस का है उसके अंदर 7 करोड़ रुपए का घर है, और तकरीबन उसमें 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए लागत आती है उसको बनाने में। तो 500 गज के घर बनाने में 500 स्क्वायर यार्ड का मतलब यह है कि तकरीबन 10 मरले का घर जो है वो 600 गज होता है। ठीक है ना जी। तो उस हिसाब से आप हिसाब बना लें। तो इसी तरह अगर आप छोटा घर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन कास्ट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही आती है, तो छोटा घर भी बनाना आजकल आसान नहीं है। जब आप घर बना लें, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दें और उसके अंदर फिर कुछ ही अरसे के बाद बदनुमा बड़े बड़े दाग पड़ जाए, तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि यार मैं कहाँ कोताही कर गया जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। तो वो कोताही जो आप उस वक्त घर बनाते वक्त थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा आप दिमाग से काम लेंगे, थोड़ा सा अपने जो काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ हैं, उनके ऊपर थोड़ी सख्ती रखेंगे, उनके ऊपर नज़र रखेंगे, तो आप इन मसाइल से दो चार नहीं होंगे और
आप अपने खूबसूरत घर बनाकर उसमें हंसी खुशी रहेंगे। तो मैं इंशाल्लाह 5वां प्रोग्राम इसके बाद करूँगा और उसमें मैं मज़ीद आपको कुछ तदाबीर एहतियात बताऊँगा।